this digital marketing master class, and in this module we are going to learn about email marketing. क्या आपको पता है ईमेल मार्केटिंग सबसे पहले कब यूज हुआ था? 1971 में पहला ईमेल सेंड किया गया था और ईमेल का यूज करने का जो पर्पस था वो था इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस ट्रांसफर करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे यूजिंग इंटरनेट। बट आज के टाइम पे ऑन एवरी सेकेंड 2.7 मेल्स जो होती हैं वो सेंड की जाती है और रिसीव की जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। सो फ्रॉम सेंडिंग अ मैसेज टू वन सिस्टम टू अनदर, आज हम ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हैं। आज हम ईमेल का यूज करते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट कि इस मॉड्यूल में आप सीखने क्या वाले हैं। तो इस मॉड्यूल में मैं कवर करने वाला हूँ व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग के टर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टूल्स यूज होती है ईमेल मार्केटिंग की, और किस तरीके से आप अपना ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से लीड मैग्नेट क्रिएट की जाती है। और अगर लीड मैग्नेट की बात करें तो किस तरीके से लोगों को ऑफर दिया जाता है ताकि आप उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स, चाहे नेम हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल हो, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से ईमेल सीक्वेंसेस तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से आपके जो लिस्ट होती है, जो आपकी ईमेल लिस्ट के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको रीच आउट किया जाता है, और किस तरीके से रिपोर्टिंग और सक्सेस को सक्सेसफुली ROI निकाला जाता है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग दैट यूजेस पर्सनलाइज्ड ईमेल टू एजुकेट योर ईमेल लिस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो हम में से हर कोई ईमेल यूज करते हैं और ऑन डेली बेसिस हम अपने मेल्स को चेक करते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ये मेरा जीमेल का अकाउंट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे मेल्स हैं, चाहे वो 726 मेल्स है, प्राइमरी है, प्रमोशनल है, सोशल है। अब देखिए जो प्राइमरी मेल है, जो गूगल को लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेल्स है, उसको इसने प्राइमरी में रखा है। ऐसे मेल जो प्रमोशनल होते हैं उसको इन्होंने प्रमोशन में रखा है, और जो सोशल मीडिया के मेल्स आते हैं वो यहाँ पे रखा गया है सोशल मीडिया सेगमेंट में। लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ईमेल मार्केटिंग इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है जहाँ पे आप अपनी ईमेल लिस्ट को एजुकेट करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे मेल्स मेरे सिस्टम में पड़े हुए हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको टारगेट किया जाता है। जैसे इट्सी सेलर्स की तरफ से ये मुझे मेल आया। ओके, यहाँ पे इन्होंने मुझे एजुकेट किया, रीड द रिपोर्ट। इनकी जो भी रिपोर्ट है अगर मैं चाहूँ यहाँ पे रीड आउट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस लिंक पे टाइप करूंगा तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इनके जो इनसाइट्स या फिर जो भी ऑफर्स या फिर फेस्टिवल डिटेल्स है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। ओके, लेट मी शो यू एन ऑफर। अब मैं आपको कुछ ऑफर्स दिखाता हूँ कि किस तरीके के ऑफर्स होते हैं। अब जैसे स्केलनेट जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट राइटर। अब देखिए इन्होंने मुझे ऑफर दिया, रूप शंकर योर गोगो ऑफर एक्सपायर्स इन 12 आवर्स। अब इन्होंने डायरेक्टली मुझे ऑफर दिया है कि अगर आप 12 डेज लेफ्ट टू बाय वन गेट वन ऑफर एक्सपायर्स। सो बेसिकली इन्होंने मुझे ऑफर दी। और उसके अलावा अगर मैं चेक करूं टीम सिंप्लीफाइड, ओके, एक्स्ट्रा दे आर ऑफरिंग मी समथिंग एक्स्ट्रा, या फिर कहीं ना कहीं ये मुझे एजुकेट कर रहे हैं। और ईमेल्स के थ्रू आप लोगों तक रीच आउट करते हैं। पहले क्या था कि लोग ईमेल्स के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ईमेल्स के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग उसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपके पास आपके सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है, आपके पास ईमेल लिस्ट है, तो आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सकते हैं या फिर उनको रीच आउट कर सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू एन एग्जांपल किस तरीके से ऑफर्स दी जाती हैं। जैसे ऑफर, अगर मैं सर्च करूँ ऑफर सेगमेंट सर्च करता हूँ तो जो भी ऑफर्स होंगे वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे विस्टा क्रिएट, ओके, इन्होंने मुझे एजुकेट किया है और कहीं ना कहीं अपना ऑफर भी मुझे पुश ऑन किया है। ओके, लेट मी शो यू एन एप्सो में एक वेबसाइट है जहाँ पे लाइफ टाइम डील्स मुझे मिलती है। नाउ दे आर ऑफरिंग मी, शोइंग मी मल्टीपल जो भी इनके प्रोडक्ट या सर्विसेज लिस्टेड है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे इन्होंने एजुकेट की है और यहाँ से मैं बाइंग डिसीजन ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ईमेल्स के थ्रू मुझे टारगेट किया जा रहा है ताकि मैं बाइंग डिसीजन या फिर इनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को जान पाऊँ। और ईमेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे यही है कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम
पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करते हैं अपनी जो हमारी लिस्ट होती है या फिर जो हमारे क्लाइंट की लिस्ट होती है, ताकि हम उन्हें एजुकेट कर सके और उन्हें प्रमोट कर सके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें वाई ईमेल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये कहूँ कि ईमेल मार्केटिंग इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन चैनल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही जस्टिफाइड फैक्ट है कि ईमेल मार्केटिंग पहला चैनल है, क्योंकि हम में से हर कोई अपनी ईमेल्स को चेक करता है। जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो हम अपनी मेल्स को जरूर चेक करते हैं, नॉट डेली बेसिस। हम में से हर कोई अपनी मेल्स को चेक करता है, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं, जहां पे भी हुकअप होता है तो हम अपनी मेल्स को चेक करते हैं। सेकेंड चीज होती है यू ओन योर लिस्ट, मतलब जब भी आपके पास आपकी खुद की बनाई हुई ईमेल लिस्ट होती है तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आपको पता होता है कि आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली चाहती क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास एक ब्लॉग है जो मेक मनी ऑनलाइन पे रिलेटेड है, जिसपे आप मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड टिप्स एंड टेक्निक शेयर करते हैं। तो अगर उस आपकी जो वेबसाइट है उस पर अगर कोई अपनी इंफॉर्मेशन लीड ऑप्टिंग करके चाहता है, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन आपकी जो ईमेल लिस्ट आपने वहां पे क्रिएट की है वहां पे देखे जाता है, तो आपके पास वो लिस्ट जो आई होती है, आपको पता होता है कि इस लिस्ट में जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं मेक मनी ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, और आप उनको मेक मनी ऑनलाइन के ऑफर्स या फिर ट्यूटोरियल्स या फिर इन्फोग्राफिक्स शेयर कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कि ईमेल मार्केटिंग जस्ट कन्वर्ट्स बेटर। अगर मैं बात करूं तो 44% तक कन्वर्जन रेट होता है ईमेल मार्केटिंग का। सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन होता है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही होता है, क्योंकि आपका जो ऑडियंस होता है वो एजुकेट होता है और कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने के लिए एक्साइट होता है कि हाँ मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। एक एग्जाम्पल आप समझिए, मेरे पास स्केल नेट का मेल आया था जो कि मैंने आपको मेल दिखाया। अगर ये मेल मुझे सोशल मीडिया पे दिखता तो कहीं ना कहीं मैं डिसीजन लेने में थोड़ा सा मेरा जो डिसीजन होता वो एक्यूरेट नहीं होता, या फिर कहीं ना कहीं मैं उनके कार्ड को या फिर पेजेस को चेकआउट करके चला था, पेमेंट नहीं होता। लेकिन जब मैं अपनी मेल्स को चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं प्रोडक्टिव माइंड में हूँ, या फिर कहीं ना कहीं मेरा जो माइंडसेट है वो इस वक्त ऐसा है कि मैं चीजें बाइंग डिसीजन ले सकता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये ऑफर है, रुकसंकर योर बाई वन गेट ऑफर एक्सपायर्स इन 12 आवर्स। तो मैंने इस मेल को पढ़ा, उसके बाद मैंने क्या काम किया, डिसीजन ले लिया कि मुझे ये बाई करना है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस मेल के थ्रू एजुकेट हुआ कि ये ऑफर है, अगर मैं एक बार बाई वन करता हूँ तो मुझे गेट वन फ्री मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन होता है वो बेटर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो कुछ ईमेल मार्केटिंग की ग्लॉसरीज होती हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। पहला होता है सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर्स होते क्या है? सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो साइन अप करते हैं या फिर ऑप्टेड करते हैं आपकी जो जहां से भी आपकी ईमेल कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर्स या फिर ईमेल कैप्चरिंग के लीड फॉर्म्स यूज करते हैं, जहां से आप अपनी मेल्स को रिसीव करते हैं, वो होते हैं सब्सक्राइबर्स। जैसे फॉर स्किल नेट मैं उनका एक सब्सक्राइबर, मैंने उनकी ईमेल लिस्ट में या फिर उनके ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर में अपनी इंफॉर्मेशन दे के रखी है, इसीलिए वो मुझे मेल सेंड कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो सब्सक्राइबर, उनके लिए मैं एक सब्सक्राइबर। तो आप एज ए मार्केटर जब लोगों की ईमेल लिस्ट को कलेक्ट करेंगे तो वो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ऑप्ट इन का। ऑप्ट इन बेसिकली क्या होता है, लोग फोन है सोनी सिक्किम से है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात करके हटा दूँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ दीदी, इस मोबाइल पर करो ना कॉल, वो 628 वाला नंबर पे, इस पर कुछ काम कर रहा है। ऑप्टिंग वो चीजें होते हैं जो रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स फ्रॉम अ पर्सन ब्रांड और बिजनेस। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने ऑप्ट इन किया है, ओके। उसके बाद मैंने ऑप्ट इन किया है जहां पे सब्सक्राइबर्स जो सब्सक्राइब लिस्ट होती है या फिर जो लीड मैग्नेट्स होती है वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, और जो ईमेल मार्केटर होता है या फिर जो मार्केटिंग ब्रांड मार्केटिंग करता है वो अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है।
उसके बाद आती है बात लिस्ट की। अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर और मल्टीपल ग्रुप्स या सेगमेंट्स में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरा एक ब्लॉग है ईमेल, जिसमें मैं मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड ऑफर्स या फिर कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ। तो अगर कोई मेरी उस ऑप्टिन फॉर्म से या फिर जो मैंने ईमेल कैप्चरिंग का वहाँ पे प्रोसेस लगा के रखा है, लोग अगर वहाँ पे ईमेल मार्केटिंग अपनी ईमेल्स डालते हैं तो वो मेरे लिए एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। उसके बाद ग्रुप क्या होता है? ग्रुप बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरा एक ऑप्टिन पेज है जहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट के ऑफर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ओके? तो वहाँ पे जो मेरी ईमेल लिस्ट होगी वो एक ग्रुप कहलाएगी उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। और उसके बाद बात आती है सेगमेंट्स की। तो सेगमेंट्स में होता क्या है कि हम उन ऑफर्स को भी मतलब उन ग्रुप्स को या लिस्ट को भी सेगमेंटेट करते हैं, जैसे डिपेंड ऑन देयर एक्टिविटीज, जिन्होंने मेरी सब्सक्रिप्शन ली है, जिनका टाइम जोन है, या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन बेसिकली होता है कि जब चीजें हम ईमेल मार्केटिंग में ऑटोमेट करके रखते हैं, जैसे अगर कोई आपके लीड फॉर्म पे अपनी इंफॉर्मेशन देके जाता है तो आप चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर्स लगा सकते हैं, ईमेल सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो आपको कोई भी वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप वन टाइम वर्क करते हैं और वो हमेशा ऑटोमेट होकर चीजें चलती रहती है। मैं इस आने वाली वीडियोस में आपको ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद ब्रॉडकास्ट ऑप्शन आता है, जहां पे आप वन टाइम पे अपने ग्रुप, सेगमेंट या फिर लिस्ट ऑफ पीपल को मैसेजेस भेज सकते हैं, चाहे वो न्यूज लेटर हो, चाहे अनाउंसमेंट हो, चाहे इन्फोग्राफिक्स मेल हो, चाहे प्रमोशन मेल हो। उसके बाद ऑप्टिन फॉर्म होता है। ऑप्टिन फॉर्म बेसिकली क्या होता है? एक फॉर्म क्रिएटेड होता है जहां पे विजिटर जो होता है वो आपकी ईमेल लिस्ट ज्वाइन करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन देके जाता है, चाहे वो पॉपअप्स हो, चाहे फुल स्क्रीन हो, चाहे स्लाइडर हो, फ्लोटिंग, मल्टीपल टाइप के ईमेल मार्केटिंग से होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे देखें, मैंने सर्च किया मूवर्स एंड पैकर्स भुवनेश्वर, ओके? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि अपने वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं विद गूगल एड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं इनके इस ऑप्टिन फॉर्म पे अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर इन्होंने ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर यूज किया है तो ये मुझे मैनुअली या फिर इनका जो ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर होगा ईमेल मार्केटिंग का, वो मुझे ईमेल सेंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि मैं इनके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज से एजुकेट हो पाऊँ। सेम है इस ब्रांड के लिए, अगर मैं यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दे के जाता हूँ तो मुझे मेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये ईमेल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं लैंडिंग पेजेस की। तो लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है? जहाँ पे ऑप्टिंग फॉर्म पीपल कैन यूज टू ऑप्ट इनटू योर ईमेल लिस्ट। जैसे ये एक लैंडिंग पेज हो सकता है, ये एक लैंडिंग पेज हो सकता है, या फिर इनकी वेबसाइट के पेजेस हो सकते हैं, जहाँ पे आप ईमेल ऑटोमेशन कैप्चरिंग के जो फॉर्म्स होते हैं, लीड फॉर्म्स होते हैं, उनको यूज करते हैं ताकि जो भी लीड्स हो वो कैप्चर हो सके और आप उनको ईमेल सेंड आउट कर सकें। सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, packers and movers from Bangalore to Bhubaneswar. Okay, just a second. Bhubaneswar to Bala. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो कि जैसे ये एक अग्रवाल पैकर्स का एक लैंडिंग पेज है, ओके? ये bhubaneswar.html है जहाँ पे इन्होंने कोड्स अपनी ऑप्टिन फॉर्म बना के रखा है ताकि यहाँ पे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर सके। उसके बाद वो जो भी ईमेल मार्केटिंग के सीक्वेंस होते हैं, जो भी ईमेल्स होती हैं, वो सेंड आउट कर सके। तो लैंडिंग पेजेस के ऑप्शंस इसीलिए होते हैं ताकि आप उन पेजेस पे अपनी इंफॉर्मेशन या फिर एक लीड फॉर्म लगा सके ताकि यूजर आपके ईमेल लिस्ट को ऑप्ट कर सके और आपका सब्सक्राइबर बन सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईमेल मार्केटिंग टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनको यूज करके आप अपना सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स बना सकते हैं या फिर आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग ईमेल्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।